गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट जो फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में गए हो, या फिर इंटरमीडिएट के ग्रुप वन के स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट का ग्रुप वन पास करके ग्रुप टू में गए हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर उनके लिए भी जो इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में फेल हो गया हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ मिस्टेक है जो हम हर बार अपने पेपर में करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उन मिस्टेक को मैं 10-12 ऐसे लिस्ट लेके आई हूँ जिनको हमें इस बार नहीं रिपीट करना है। इसमें से कई मिस्टेक हैं जो मैंने भी रिपीट किया। तो इस बार मेरे सीएमए इंटरमीडिएट में 176 मार्क्स आए थे। कई लोगों ने पूछा था आपके रिजल्ट का क्या हुआ, इंटरमीडिएट के रिजल्ट का क्या हुआ? तो हाँ, नहीं निकल पाया क्योंकि मैं एग्रीगेट नहीं कंप्लीट कर पाई। 400 200 एग्रीगेट के लिए चाहिए होता, मेरा 176 आया था, मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। तो वही कुछ जो मैंने मिस्टेक की है, जो मे बी आप कर सकते हो क्योंकि आप फाउंडेशन से डायरेक्ट इंटरमीडिएट में जा रहे हो। कैसी कोचिंग सेलेक्ट करनी है, नोट्स वगैरह सबके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन की। अगर ये वीडियो मैं आगे वो करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे टैली के असाइनमेंट का भी वीडियो मांगा था, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है। आप चाहो तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन का स्टूडेंट हो जो इंटरमीडिएट में गया हो, या इंटरमीडिएट का ग्रुप वन का स्टूडेंट ग्रुप टू में गया हो, या हमारे बैक लगे हो, अटेम्प्ट लगे हो। तो सबसे पहला जो बात है, हमें कोचिंग सेलेक्ट करना, क्योंकि कोचिंग हमारे लिए सबसे मस्ट है। मैं खुद बताऊँ कि मेरे यहाँ कोई सीएमए का ऐसा कोई नॉलेज किसी को नहीं है, और ना ही कोई सीएमए परस्यू करता है। मेरी बहन है जो सीए करती है, ठीक है? तो मैं इकलौती अपने घर में सीएमए करती हूँ। तो मेरे टाइम में जब मैंने सीएमए की कोचिंग की सेलेक्ट की, तो उसमें सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई। आप लोग कोचिंग जहाँ से सेलेक्ट करो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वहाँ की क्लासेस कैसे आपको मिल रही है, रिवीजन हो रहा है टाइम पे, नहीं सिलेबस खत्म हो रहा है, सारी डिटेल लेके, क्लासेस के बारे में सारी डिटेल लेके उसके बाद ही आप क्लासेस कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ सीएमए इंटरमीडिएट का एक से मैं आपको बता दूँ सीएमए इंटरमीडिएट की क्लासेस मैंने जहाँ से ली थी, वहाँ का मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू मे बी ये अलग हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेते हो तो आपको सारी क्लासेस एक बार प्रोवाइड हो जाती है। बट मेरे केस में ये हुआ कि मुझे पूरी क्लासेस एक बार में नहीं प्रोवाइड की। वो 4-5 क्लासेस एक बार डालते थे, फिर 1 हफ्ते रुक के फिर दूसरी बार में डालते। तो क्लासेस को आप लोग ध्यान से चुनिएगा। कई सारी क्लासेस ऐसे होती है जिनमें लाइसेंस फ्री लगता है, कि अगर आपने उसको एक फ़ोन में लॉगिन कर लिया तो वो दूसरे फ़ोन में नहीं होगा। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन पहले आप उनसे ले देना, कि किसी और फ़ोन में मे बी आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए तो आप फ़ोन में देख सकते हो। मे बी आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो आप दूसरे फ़ोन में देख सकते हो कि नहीं, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम हो जा रही है ना। अभी मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच लिया था, तो इसमें ये इशू हो जा रहा है ना। 1 मिनट आवाज़ हो रही है। क्लासेस लेने के बाद ये इशू हो जा रहा है ना, कि हमारे लाइसेंस सीन लग रहा है। लाइसेंस भी इन द सेंस कि अगर हमने क्लासेस को एक फ़ोन में रन करना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरे फ़ोन में रन करने के लिए परमिशन हमें चाहिए होगी 500 या 600, जो भी उस क्लास का अमाउंट होगा हमें पे करके उसको कन्वर्ट कराना होगा, लाइसेंस फी देना होगा। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन लेके फिर ही क्लासेस चूज़ करना, और क्लासेस वाइज़ली चूज़ करना, कि जहाँ से हम क्लासेस ले रहे हैं वहाँ नोट्स प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, आप जहाँ से भी क्लासेस लेना 5,000, 2,000, 3,000 अधिक ले लेना, बट हार्ड कॉपी के लिए जाना। सॉफ्ट कॉपी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में ये होता है अगर आपका अटेम्प्ट लग भी गया तो सेकंड टाइम आप उसको रेफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार कोर्स एक्सपायर होने के बाद वो फिर रेफर नहीं हो सकता है। जबकि हार्ड हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, वो आप दूसरे भी अटेम्प्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको रख सकते हो, ठीक है? तो कभी भी हार्ड कॉपी के लिए जाओ, ठीक है? कोचिंग अच्छे से चूज़ करो। दूसरा जो मेरा कंसर्न है वो नोट्स नोट्स कई लोगों को लगता है कि आप इंटरमीडिएट में गए, कई लोगों को ऐसे लग कई लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे अब हम प्रोफेशनल कोर्स में गए, जैसे सीए, सीएमए, सीएस में गए, तो अब हमें नोट्स की कोई नीड नहीं है। नोट बनाओ, ना बनाओ चलेगा। स्टडी मटेरियल पढ़ा होना चाहिए। हाँ, आई नो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल हमारे उसमें। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैंने फाउंडेशन में जो नोट्स बनाए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फूगा वगैरह, इन सब के जो नोट्स बनाए थे, वो मेरे इंटरमीडिएट तक चले आ रहे हैं। तो अगर आप अपना नोट्स अच्छे से बनाते हो, डिटेल बनाते हो, ताकि वो आप पढ़ सको, आपको छोटी से छोटी बात अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आपके नोट्स में वो होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट क्या फाइनल में भी हेल्प करेंगे। कई जगह आपके हेल्प करेंगे, आर्टिकलशिप में कई जगह वो हेल्प करेंगे। मैं आपको यही बोलूँगी, इन सब बातों में नहीं जाओ कि नोट्स नहीं बनाते, आप अपना डिटेल नोट्स बनाओ। क्योंकि नोट्स बनाने से एक तो आपका रिवीजन होगा, एक आपने लेक्चर के टाइम पढ़ा, दूसरा आपने नोट्स बनाने के टाइम पढ़ा। तो इसमें आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो नोट्स बनाने में बहुत ध्यान रखो, नोट्स तो ज़रूर बनाना, ठीक है?
थर्ड जो मेरा कंसर्न है वो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स मैं क्यों कहती हूँ, जैसे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन और हमारे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब जो हमारे सिलेबस है इनमें फ़ॉर्मूले जाते रहते हैं। फ़ॉर्मूले इन द सेंस, अगर हम एग्ज़ाम हॉल में गए, उसके पहले हमें फ़ॉर्मूले को एक बार देखना होता है, एक बार की, ताकि हमें माइंड में एक बार रिकैप हो जाए कि हमने पढ़ा क्या-क्या है। मैं आपको कहूँगी ना, जो ये सब्जेक्ट है, जो शॉर्ट नोट्स, जैसे आप मान लीजिए डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इन सबों में आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि ये सब ना आप एग्ज़ाम से आधे घंटे, 1 घंटे पहले अगर आप इनको देख लोगे ना, आपके दिमाग में रिवीज़न हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है? जो चौथा मेरा कंसर्न है वो है मार्किंग। मार्किंग इन द सेंस कि आपके टीचर जब पढ़ा रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपके मतलब कहीं से क्लासेस लिए, तो आप जब पढ़ रहे हो उस टाइम मार्किंग कर लो कि ये सम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा सम जिसका मतलब पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है, उसको मास्टर सम नाम से उसको मार्क कर लो। मार्क ये बेनिफिट होता है कि इन द लास्ट टाइम एग्जाम में हमारे 1 दिन का टाइम होता है। अब 1 दिन में पूरा उतना बड़ा सिलेबस रिवीजन करना नहीं पॉसिबल है। अगर आपने मार्किंग की होगी मास्टर सम, तो आप उस चैप्टर के सिर्फ वही सम करके जाओगे ना अपने हाथों से, तो वो रहेगा। उसके उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएँगे, रिवाइज़ हो जाएँगे। तो मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्किंग करके जाना। चौथा मेरा कंसर्न ये है। पाँचवाँ मेरा राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब कई लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। इसका लॉ जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में, लॉ या कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैंने सारे बच्चों को ऐसे सुना है कि सर मेरा पेपर छूट जाता है। पेपर छूट जा रही है, मतलब आपको सारा क्वेश्चन आ रहा हो और आपका पेपर छूटे, ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि राइटिंग प्रैक्टिस आप अभी से करो। अभी से या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए, या तो आप मॉड्यूल के ही पीछे हमारे इतने सारे सम्स है, इतने सारे क्वेश्चन आंसर है, आप उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। आप टाइमर लगा लो कि इतने मिनट में मुझे इतना लिखना है, उतना करना है। तो आप अगर ऐसे करोगे ना, तो आपके हो जाएँगे, ठीक है? जो मेरा पाँचवाँ कंसर्न है वो है रिवीज़न। रिवीज़न मैं आपको बता दूँ, मस्ट आपको 3 टाइम रिवीज़न करना ही है। कितना भी मतलब लेट हो जाए, लेकिन 3 बार तो रिवीज़न करना ही है। क्योंकि एक बार तो आप पढ़ते टाइम कर लोगे, दूसरी बार आप सिलेबस को मतलब एक बार देख लोगे, पढ़ते टाइम तो पहला रिवीज़न होगा, दूसरी बार सिलेबस को देख लेना, और तीसरी बार एग्ज़ाम टाइम से पहले आप रिवीज़न कर लो। और एग्ज़ाम टाइम में कोई रिवीज़न नहीं होता, एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ़ वही जो हमने रिवाइज़ किया है वही हमारे माइंड में जाता रहता है। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप सोचोगे लॉ वाले जैसे सब्जेक्ट को एग्ज़ाम टाइम में हम सुबह उठ के याद कर लेंगे या रात को सो के याद कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जो अभी से याद करोगे वही आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है? तो रिवीज़न ज़रूर करना। 5वां जो मेरा वो है एमसीक्यू बैंक, जो हमारे सिलेबस के, जो हमारे इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बैंक रिलीज़ करता है, उससे मस्ट, तो जो हमारे मतलब इंस्टीट्यूट हमारे एमसीक्यू बैग रिलीज़ करता है, प्लीज़ उसको रेफ़र करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं आपको बता दूँ ना, पूरे एग्ज़ाम में अगर हमारे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, तो उसमें से आई थिंक मतलब मैं आपको 9 से 8 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। आप प्लीज़ एमसीक्यू मैकबुक को रेफ़र करो। कई बार तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि उसके सिर्फ़ अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, नाम चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा उसमें मैच हो जा रहा है। तो प्लीज़ एमसीक्यू बुक ज़रूर रेफ़र करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतना हो गया। और मतलब इसके बाद मैं आपको बताऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के अगर आप जून में देने जा रहे हो, तो जून, दिसंबर, दिसंबर, जून, ऐसे करके 3 अटेम्प्ट के पेपर आप देख लो। तो उससे आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा कैसे ये पेपर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सीएमए जैसे पेपर में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको रिलेट हो जाएगा। अगर आप उनको सॉल्व कर लोगे, तो मेबी पिछले अटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन इस बार रिपीट करते, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सेलेक्ट करो, ठीक है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये मतलब 9वां पॉइंट है आई थिंक, जो सबसे मतलब इसके बिना आप नहीं जा सकते, वो है हमारा स्टडी मटेरियल। आईसीएमआई ने जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपको कोई भी कोचिंग से जो भी वो प्रोवाइड हो रहा है, जो भी आपको सोर्सेज मिल रहा है, जो भी टेस्ट पेपर जो भी मिल रहा है, उसको साइड में हटाओ। उसको मतलब करने साइड में हटाओ इन द सेंस, उसको कर लो, मतलब जैसे भी करना है, बट आपका मेन फोकस आपका स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए। स्टडी मटेरियल इन द सेंस, कई बार होता है हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठा के हमारे पेपर में दे दिए जाता है। हमारे सेंस में ये क्या होता है ना, कि हमारे जो कोचिंग में हमें मिल रहा है, अगर हमने वो कर लिया तो हमारा पूरा काम खत्म, मतलब हमने पूरा पढ़ लिया। नहीं, बट आपको स्टडी मटेरियल एट द लास्ट करके ही जाना है, कैसे भी करो बट आपको स्टडी मटेरियल करना ही है। और जो सबका मतलब इतना सब करने के बाद, रिवीजन नोट्स, कोचिंग सब सेलेक्ट करने के बाद, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स इतना करने के बाद, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेसफुल माइंड से जाओ पेपर देने। डर के बिल्कुल ना जाओ पूरी रात। ये ना हो कि आपका कल पेपर है, आज आप पूरी रात पढ़ रहे हो। इससे दिमाग में क्या होता है ना, टेंशन जम जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कॉस्ट का पेपर था,
और मैं पूरी रात जग के पढ़ रही थी और ये हुआ मेरे दिमाग में ऐसे मतलब हेडेक होने लगे यार, 2 से 5 आपका पेपर है, आप पूरी रात जग रहे हो, पूरी सुबह जग रहे हो, जो आपके दिमाग में होगा ना वो भी भूल जाओगे। और जितना आप स्ट्रेस लेके चलोगे ना आप उसको भूल जाओगे। एग्जाम पेपर आते ही आपको लगे अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। आप पहले फ्री माइंडेड होके जाओ कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अच्छा लिखोगे। तो मतलब ये सब करके जाओ यार। और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके जाओ। पूरा कंक्लूजन ये है, फ्री माइंडेड होके जाओ, बहुत ज़्यादा चिंता ना करके जाओ, इस अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? एक और अटेम्प्ट लग जाएगा, फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा यार। थोड़े तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ये आपको डर तब होना चाहिए जब आपने पढ़ा नहीं हो। अगर आपने पढ़ा हो तो और रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। वो एट द एंड ये फाइनल है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर मेबी मेरे अकॉर्डिंग ये 10 पॉइंट्स मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँगी। ये 10 पॉइंट्स आपने लिख लिए, आपने मतलब ये आपने फॉलो कर लिया। आई मस्ट मतलब मैं ये बोलूँगी आपका क्लियर हो जाएगा। आप अब ये हो सकता है मेरे कुछ इसमें पॉइंट्स आपके एडिशनल हो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हों वगैरह-वगैरह। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ, कैसे करना चाहिए, इसके लिए कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगी। आप इसको बता दीजिए ना, मुझे कमेंट में करके बता देना कि पूरा वीडियो आपको चाहिए, मैं उससे रिलेटेड पूरी वीडियो लेते आऊँगी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है कि सेम में इंटरमीडिएट की कोचिंग कैसे चूज़ करें, क्या-क्या और प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने कोचिंग के बारे में पूरी आपको विस्तार से बातें बताई नहीं है। उस वीडियो में मैंने पूरी बात बताई है, तो अब मैं उसको भी टैग कर दूँगी। आपको अगर देखना हो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है? तो बस नहीं इतना ही मेरा कंसर्न था। अगर आपको सेम में इंटरमीडिएट में पास होना है तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू।